इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करने वाला हूं हाउ टू सेल ऑन द मिंत्रा। जी हाँ, अगर आप अपनी क्लोथिंग जो है मिंत्रा के ऊपर बेचना चाहते हैं तो क्या इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है, कैसे आप रजिस्टर कर सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, क्या इनका फीस का स्ट्रक्चर रहता है, कितना इनका कमीशन रहता है। और मिंत्रा के ऊपर भाई माल बेचना बिल्कुल भी आसान नहीं है, तो सारी जानकारी देने वाला हूँ एक ही वीडियो के अंदर, तो प्लीज पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप अपने ई कॉमर्स ब्रांड के लिए ट्रेडमार्क या जीएसटी रिटर्न फाइलिंग जैसे सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप हमारे 1500 से भी ज्यादा रिव्यूज को चेकआउट कर सकते हो। तो भाई सबसे पहले बात करते हैं कि मिंत्रा पे यहाँ पे बेचना इतना ज्यादा क्यों इंपॉर्टेंट है। तो देखो, अगर आप जितने भी प्रीमियम ब्रांड्स देख लीजिए या जितने भी आजकल जो D2C ब्रांड्स निकल के आ रहे हैं, चाहे भले ही वो अपनी वेबसाइट के थ्रू बेचते हैं लेकिन स्टिल वो मिंत्रा के ऊपर जरूर रजिस्टर्ड होते हैं। तो देखो, मिंत्रा जो है एक तरह से प्रीमियम प्लेटफॉर्म है, एक्सटेंसिव कस्टमर बेस है इनके पास में, पूरा आपको डेटा ड्रिवन जो है इनसाइट्स आपको प्रोवाइड करता है जो आपको फ्लिपकार्ट अमेजन तो देते ही नहीं है। इसके अलावा भाई ब्रांड का जो लॉयल्टी है इसकी काफी ज्यादा है कस्टमर के लिए। और भाई सबसे बड़ी बात, कोई भी ऑनबोर्डिंग फीस वगैरह कुछ भी ये चार्ज नहीं करता है। और इसके ऊपर एक स्कैम भी चल रहा है जो आगे जाके मैं बताऊंगा। तो भाई सबसे पहले बात करते हैं कि मिंत्रा के प्लेटफॉर्म के ऊपर एज ए सेलर रजिस्टर होने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस रहता है। तो देखो, बिजनेस टाइप के अंदर तो आपकी प्रोप्राइटरशिप फर्म भी इसके अंदर चल जाएगी, पार्टनरशिप हो गई, LLP हो गई या प्राइवेट कंपनीज हो गई। डॉक्यूमेंट्स की बात करो, GST का सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, ट्रेडमार्क का सर्टिफिकेट वगैरह हो गया, करंट अकाउंट की, बैंक अकाउंट की डिटेल्स ऐसे कैंसिल चेक हो गई, ब्रांड का ऑथराइजेशन लेटर हो गया अगर रीसेलिंग करनी है तो, साथ में सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन हो गया प्राइवेट कंपनीज के लिए, और MSME का सर्टिफिकेट वगैरह हो गया। अब देखो यार, रजिस्टर होना तो बड़ा ही आसान है। यहाँ पे इनकी वेबसाइट है, मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो सिंपली अपना मोबाइल नंबर वगैरह डाल के जो है आपको साइन अप वगैरह करना पड़ता है। फिर उसके बाद में आपको बेसिक सी डिटेल्स वगैरह यहाँ पे फिलअप करनी पड़ती है। और इस फॉर्म को कैसे फिलअप किया जाता है उसके लिए लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन मेन इंपॉर्टेंट है, आपको इनके कुछ पैरामीटर समझने पड़ेंगे तभी आप इस फॉर्म को यहाँ पे फिलअप कर पाओगे। पहले तो इनकी अगर मैं बिजनेस मॉडल की बात करूँ, 3 टाइप का इनका बिजनेस मॉडल चलता है। एक प्योर प्ले मार्केट प्लेस है जहाँ पे जो सेलर है वो सारे प्रोडक्ट को स्टोर कर रहा है और पैक कर रहा है, और मिंत्रा लॉजिस्टिक को हैंडल करता है, रिटर्न्स को हैंडल करता है बेसिकली, और प्राइसिंग के ऊपर, डिस्काउंट के ऊपर सारा कंट्रोल जो है सेलर के पास में बेसिकली रहता है। एक रहता है मिंत्रा स्मार्ट असिस्ट करके, जहाँ पे इन्वेंट्री आपको स्टोर करनी पड़ती है, मैनेज बाय द मिंत्रा, जैसे अमेजोन FBA वगैरह हो गया, वहाँ पे फास्टर डिलीवरी रहती है, प्लस डिफेक्ट रेट रिड्यूस रहती है। मिंत्रा जो है सारी क्वालिटी चेकिंग वगैरह, पैकेजिंग, ऑर्डर फुलफिलमेंट, ये सब कुछ हैंडल करता है। एक रहता है ओमिनी चैनल, अगर लेट्स सपोज आपको बहुत बड़ा ब्रांड है, ऑफलाइन भी अगर आपके स्टोर है तो स्टोर नेटवर्क के थ्रू बेसिकली आप फुलफिलमेंट वगैरह कर सकते हो। तो ये इनका एक मॉडल रहता है। साथ में गाइस इनका एक ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम होता है एम डायरेक्ट करके, जो कि मिंत्रा का खुद का रहता है। बाकी अगर आप थर्ड पार्टी इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल है, जैसे यूनिकॉमर्स, ब्राउन टेप वगैरह अगर आप यूज करते हैं तो वहां पे इंटीग्रेशन डेफिनेटली बेसिकली यहाँ पे पॉसिबल है। और देखो, कैटलॉगिंग और लिस्टिंग की बात करो तो भाई मिंत्रा के ऊपर ऐसे हल्की फुल्की इमेजेस वगैरह काम नहीं करती है। प्रॉपर आपको कैटलॉग्स की यहाँ पे गाइडलाइंस यहाँ पे जो है यहाँ पे फॉलो करनी पड़ती है। हाई क्वालिटी इमेजेस चाहिए, इवन भाई वीडियोस भी यहाँ पे जो है, स्पेशली मिंत्रा जो अपनी वीडियो कैटलॉगिंग की सर्विस भी यहाँ पे प्रोवाइड करता है। इसके अलावा भाई अगर मैं प्राइसिंग, कमीशन, फीस की बात करूँ तो देखो, कमीशन रेट जो है 18 से 20% के समथिंग वैरी करती है। कलेक्शन फीस रहती है इनकी 2 से और मिनिमम 10 रुपीज पर ऑर्डर रहता है। शिपिंग चार्ज वगैरह भी जो है बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट वेट और डिलीवरी लोकेशन रहता है। और GST की बात करो तो सबके ऊपर 18% आपका GST एप्लीकेबल रहता है। और भाई सबसे बड़ी बात ये है यहाँ पे कि यहाँ पे जब आप मिंत्रा के ऊपर रजिस्टर करते हो तो उन्होंने भी खास यहाँ पे डिस्क्लेमर दिया हुआ है। देखो, मिंत्रा कोई भी भाई ऑन बोर्डिंग फीस बेसिकली चार्ज नहीं करता है, वो एक वन टाइम ग्रोथ एनहेंसमेंट चार्ज जरूर करता है, लेकिन वो आप अपने जो प्रोडक्ट की लिस्टिंग है उसके ऊपर जो अगर आप ऐड के क्रेडिट्स वगैरह के थ्रू वो सेट ऑफ हो जाता है। लेकिन आपको आजकल मार्केट के अंदर बहुत सारे अकाउंट मैनेजर्स वगैरह जो है ऑफर करते हैं कि भैया इतने पैसे दीजिए, मैं जो ब्रांड है वो मिंत्रा के ऊपर रजिस्टर करा दूंगा। तो ऐसे स्कैम से भाई आपको बच के रहना चाहिए। जो केवल ट्रस्टेड ऑथराइज अकाउंट मैनेजर्स वगैरह है उनके थ्रू ही आपको यहाँ पे प्रोसीड वगैरह करना चाहिए। बाकी मिंत्रा यहाँ पे स्टार्टिंग के अंदर कोई भी ऑन बोर्डिंग फीस वगैरह कुछ नहीं चार्ज करता। तो रईशा जी, जैसे मैंने आपको प्रोसीजर बताया कि आपको ये पूरा का पूरा जो फॉर्म है वो यहाँ पे फिलअप करना पड़ेगा, सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ यहाँ पे आपको बेसिकली अपलोड कराना पड़ेगा। और गाइस, जैसे आपका फॉर्म सबमिट हो जाता है उसके बाद में मिंत्रा की टीम फिर आपको यहाँ पे कांटेक्ट करती है। यहाँ पे अमेजोन, फ्लिपकार्ट की तरह नहीं होता कि अकाउंट बनने के बाद में सीधे आपने प्रोडक्ट लिस्टिंग वगैरह चालू कर दी अप्रूवल होने के
बाद में यहाँ पे मिंत्रा की टीम आपको बेसिकली कांटेक्ट करती है, आपकी प्रोफाइल को जज किया जाता है, उसके बाद में आपके अकाउंट को यहाँ पे अप्रूव किया जाता है। देखो अगर मैं पेमेंट और सेटलमेंट की सिंपली बात करूँ तो इनका हमेशा पेमेंट जो है एवरी मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को वगैरह रहता है। सेटलमेंट जो है D+15 डेज का एक पूरा साइकिल यहाँ पे जो है फिलअप करता है। शिपिंग रिटर्न्स की बात करो तो ऑब्वियसली बात है रिटर्न्स की यहाँ पे कॉस्ट जो है बेसिकली सेलर को यहाँ पे बॉर्न करनी पड़ेगी। चार्जेस डिपेंड करते हैं प्रोडक्ट के वेट और डिलीवरी जोन के ऊपर। मार्केटिंग प्रमोशन की अंदर मैं बात करूँ तो यहाँ पे भी आप प्रॉपर तरीके से अपने एड्स वगैरह चला सकते हैं, बैनर के प्रमोशन वगैरह कर सकते हैं। इसके अलावा भाई मिंत्रा आपको ज्यादा इनसाइट्स वगैरह प्रोवाइड करता है अपने कस्टमर के बिहेवियर के ऊपर, सेल के डेटा के ऊपर, किस जोन से कितनी मेरे को सेल वगैरह यहाँ पे मिल रही है, सारी इन्फॉर्मेशन देता है। साथ में भाई ये लोग भी जो आपको एक अकाउंट मैनेजमेंट सपोर्ट यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, लेकिन फ्री ऑफ द कॉस्ट नहीं मिलता, एक नॉमिनल फीस के ऊपर आपको ये ऑप्शनल सर्विस दी जाती है। तो गाइस जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि यहाँ पे मिंत्रा हर किसी को बेसिकली ऑनबोर्ड नहीं करता है। अगर आप फर्स्ट टाइम यहाँ पे सेलर हो, बहुत ही छोटे स्केल के ऊपर यहाँ पे अगर आप अपने ई-कॉमर्स चला रहे हो तो डेफिनेटली आपकी प्रोफाइल को ये इवैल्यूएट वगैरह नहीं करेगा, आपको कोई कांटेक्ट वगैरह कुछ नहीं करेगा। लोगों को 6-6 महीने हो जाते, कोई कांटेक्ट वगैरह कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा, अगर आपका एक अच्छा ब्रांड है, अपनी वेबसाइट वगैरह प्रॉपर D2C वेबसाइट वगैरह आपकी, आप यहाँ पे फ्लिपकार्ट पे भी अच्छा परफॉर्म वगैरह कर रहे हैं, तभी जाके बेसिकली आपको ये मिंत्रा वगैरह जो है उनके साथ में बेसिकली यहाँ पे ऑनबोर्डिंग का प्रोसेस करना चाहिए, वरना फिर इसका कोई भी यहाँ पे सेंस नहीं रह जाता। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप कोई भी लीगल सर्विसेज लेना चाहते हैं अपने ब्रांड के रिगार्डिंग तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बाकी अगर आप लोग के कोई भी डाउट्स है या आप लोग का कोई भी एक्सपीरियंस है मिंत्रा के साथ में, कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।